लोग हर वक्त अपने बारे में बात करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो। क्या ये सिर्फ इग्नोरेंस है या सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन? आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जो दिखने में तो ग्लैमरस लग सकता है लेकिन अंदर से एक इमोशनल टर्मोइल है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी एनपीडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे जरूरी इसका ट्रीटमेंट क्या है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति अपने आप को ओवरली इंपॉर्टेंस देता है, एक्सेसिव एडमिरेशन चाहता है और दूसरों की फीलिंग्स को केयर नहीं करता। इन सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अटेंशन का भूखा होता है। इस अटेंशन के लिए ये सेल्फिश भी बन सकता है। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूंगा। मेरे स्कूल में एक मेरा दोस्त था, वो हमेशा चाहता था कि लोग उसको अटेंशन दे, लोग उसकी तारीफ करें और उसी की वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो ठीक नहीं रहती थी। आइए अब जानते हैं हम सोसाइटी के अंदर ऐसे पर्सन को किस तरह से आइडेंटिफाई करें। इसके कुछ सिम्टम्स हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो सिम्टम है इसका वो ये है कि ये पर्सन जो है अपने आप को सबसे बेहतर समझता है, ये अपने आप को ओवरली इंपॉर्टेंस देता है। ये सबसे बड़ा सिम्टम है एनपीडी का। नंबर 2, अटेंशन। ये अटेंशन सीकर्स होते हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि इनको लोग ऑब्जर्व करें, इनके बारे में बात करें। नंबर 3, लैक ऑफ एम्पैथी। इन लोगों को दूसरों का दर्द जो होता है वो महसूस नहीं होता है। अगर आपका कोई काम इनके पास फंस जाए, फिर आप कितना भी इमोशनल हो जाएं, ये वो चीज करने के ऊपर तैयार नहीं होंगे कभी, क्योंकि इनके अंदर जो एम्पैथी होती है वो गायब होती है। नंबर 4, एक्सप्लॉइटिंग रिलेशनशिप फॉर पर्सनल गेन। जो एनपीडी के शिकार होते हैं लोग, ये अपनी रिलेशनशिप किसी भी व्यक्ति के साथ डेवलप कर सकते हैं ओनली ऑन फॉर पर्सनल गेन। इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है जिसके लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं और उस रिलेशनशिप को किसी हद तक भी ले जा सकते हैं, और जिस दिन इनका गेन जो होता है, मोटिव जो होता है वो खत्म हो जाता है तो ये रिलेशनशिप को तोड़कर भाग जाते हैं। नंबर 5, दे आर वेरी एरोगेंट। उनका जो सेल्फ स्टीम होता है वो वेरी हाई होता है, जो कि एक अच्छी चीज है, मगर वो उसको नेगेटिव वे में डेवलप करते हैं। वो ये समझते हैं जो काम हम कर सकते हैं दूसरा पर्सन वो नहीं कर सकता, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आइए आप जानते हैं ये डिसऑर्डर होता कैसे। सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर है वो है जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स रह चुका है जो कि इस डिसऑर्डर का शिकार था, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप भी इस डिसऑर्डर के शिकार बन सकते हैं। नंबर 2, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर पैम्पर करते हैं। पैम्पर करना कोई गलत बात नहीं है, मगर ओवरली पैम्पर करना एक काज बन जाता है एनपीडी का, जो कि आगे चलकर उनके दिमाग के ऊपर गलत इंपैक्ट डालता है और वो अल्टीमेटली एनपीडी का शिकार हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिका में 1% लोग एनपीडी से जूझ रहे हैं और उसी डेटा के हिसाब से जो 50 to 70% पेशेंट्स थे वो मेन थे। अब आप बोलोगे कि वुमेन के अंदर ये ज्यादा क्यों नहीं होती है? क्योंकि वुमेन पोजेस करती है एम्पैथी हायर देन एज कंपेयर टू मैन इन जनरल। अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, एनपीडी इज मोर कॉमन इन अर्बन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। इंडिया में इस पर लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, मगर 2019 में एम्स ने एक रिसर्च की थी और उनके मुताबिक 0.8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ से जूझ रही है और उसमें एनपीडी भी आता है। मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा होने की वजह से इसके जो केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। आइए हम अब एनपीडी के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एनपीडी के ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो इजी नहीं होते हैं, क्योंकि पेशेंट को लगता ही नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसीलिए इसके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आसान नहीं होते हैं। आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। उनके साथ सेशंस करने के बाद आप इस चीज से राहत पा सकते हैं, और उससे पहले भी आपने सेल्फ असेसमेंट करना है। आपने देखना है कि ये चीज मेरे अंदर लाइक करती है। देखिए, मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं ये कोई गलत बात नहीं है, मगर हमारी सोसाइटी के अंदर स्टिग्मा होने की वजह से हम इनके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मेजर इश्यूज बन जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो शिकार होते हैं वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही कमजोर होते हैं। लेकिन समझदारी से, ट्रीटमेंट से इस चीज में राहत पाई जा सकती है। और अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।